अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप हमारा चैनल देख रहे हैं बिशारत हो। नाजरीन, ये जो पिछली दो वीडियोस थी इसमें हम रन मुरीद को डिस्कस कर रहे थे और एक वो रन मुरीद डिस्कस किया था जो छुपा रुस्तम रन मुरीद है। तो छुपा रुस्तम की तो किस्त कंप्लीट होगी, तो अब हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ये जो हादसाती और ज़रूरतन वक्ती तौर के ऊपर जो अपने आप को रन मुरीद एक्सेप्ट कर लेते हैं बंदे, ये असली रन मुरीद हैं। ये कैसे होता है नाजरीन के कुछ ख़वातीन होती हैं जो शादी नहीं करना चाहती। वो कई दफ़ा उनसे पूछो किसी से कि भाई आप शादी क्यों नहीं कर रही हो, आप शादी करो, तो वो कहती हो नो आई डोंट वांट टू कुक फॉर समवन, मैं किसी के कपड़े क्यों धोऊं और मैं किसी की क्यों खिदमत करूं, और मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। और उनके जो वालिदैन हैं वो इतना लाड प्यार उनसे करते हैं कि वो उनकी शादी नहीं करते। लेकिन ये एक हकीकत है कि शादी तो करनी पड़ती है, ये सुन्नत है और हुक्म है। तो क्या वो करते हैं कि वो कोई ऐसा बंदा तलाश करते हैं जो किसी दूर दराज गांव का रहने वाला हो, कोई बहुत गरीब हो, अगर शहर में भी रहता है कोई तो वो इतना गरीब हो कि वो मुश्किल से उसका सिलसिला। आमतौर के ऊपर ये जो रन मुरीद तलाश करते हैं ये इनको मिल जाते हैं कश्मीर के इलाके से, हज़ारा के इलाके से, और जनूबी पंजाब जो सराइकी पंजाब है यहाँ के इलाके से अक्सर मिल जाते हैं। 80% ये होते हैं, बाकी और इलाकों के भी होते हैं, किसी भी इलाके का कोई भी हो सकता है। आपने ये अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। हमारे यहाँ एक थे सलीम मलक साहब। वो जो सलीम मलक साहब थे उनकी जो वाइफ थी वो एक ऑफिसर थी, एक अच्छे ओहदे पे थी। तो सलीम मलक साहब जो थे वो एक इस्लामाबाद एक ऑफिस में पीएन थे, एक नायब कासिद थे, चाय वगैरह बनाते थे एक दफ्तर में। तो जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने पहले दिन से ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस तरह मैंने रहना है और इस तरह मैंने रन मुरीदी करनी है। तो वो जो खातून थी वो एक बड़ी ऑफिसर थी, तो सुबह सुबह उठ के उन्होंने जनाब बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी साफ़ करनी और गाड़ी वगैरह साफ़ करके बहुत अच्छे तरीके से चमका के, फिर जब वो आती थी, बेगम साहब कहते थे वो अपनी वाइफ को, तो फिर जब बेगम साहब आते थे तो फिर दौड़ के जाना और उनका ब्रीफ केस और उनका चीज़ें उठा के जनाब गाड़ी में रखनी और फिर उनको अल्लाह हाफिज़ करना, और उसके बाद फिर अपनी साइकिल के ऊपर अपने दफ्तर जाना। और कभी उन्होंने ये कहा भी नहीं अपनी बेगम से कि मुझे ये दफ्तर में ड्रॉप कर दो। वो बिल्कुल इस चीज़ को उन्होंने कबूल किया हुआ था। जिस दफ्तर में वो काम करते थे लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, मोहल्ले में लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, जिस तरफ जाते थे कि यार नौकर बनया होया है, जनानी दा ते इस तरह बनया होया। तो कई दफ़ा उसको लोग आते जाते हुए वो पूछते थे, पैर दबाए नहीं जनानी ने, आ ना दबाए ने ना, तुझे के तकलीफ है, अपनी जनानी ने दबाए ने, तकलीफ तो इस तरह होनी है तुसानू तुहाडी जनानी दे जाके दबा आया। तो इस तरह की वो आगे से बात करते थे और बिल्कुल वो उसको किसी तरह ये महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ सिलसिला जो है वो कबूल किया हुआ था। और बात बात के ऊपर वो जिक्र करते थे, आज बेगम साहब दौरे ते गए ने, बेगम साहब मेरे कमिश्नर ने, आज बेगम साहब फलानी जगह गए ने, आज बेगम साहब रास्ते में कोफ्ते बनासा, बेगम साहब नू नरगसी कोफ्ते बहुत पसंद हैं। तो वो सारे घर का काम काज ये चौका सब कुछ वो है वो खुद ही देखते थे, और उनकी जो बेगम थी वो बस सिर्फ अफसरी करती थी। अब जब ख़वातीन इस तरह का कोई बंदा तलाश करती हैं तो दो वजूहात होती हैं। अपनी गुर्बत और अपनी मजबूरी की वजह से वो राज़ी हो जाता है और कुछ अरसा तो वो रहता है, जब वो माशी तौर पे आसूदा हो जाता है, जैसे ये इंग्लैंड में किसी को लेके जाते हैं, आपको नेशनलिटी दिलाएंगे सारा कुछ, फिर जब उसको नेशनलिटी मिल जाती है, फिर जब वो थोड़ा आसूदा हो जाता है तो फिर वो फुरली भी मार जाता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो टिक जाते हैं और इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं, और वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बेगम की खिदमत करते हैं और जो जॉब उनको दिया गया होता है और उसको कबूल करते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो रन मरीद होते हैं इनको इजाज़त नहीं होती कि अपने आप ख़ानदान वालों को यहाँ बुलाओ,
تو وہ کئی دفعہ فون کرتے ہیں تیرا ابا بیمار ہو گیا اس پنڈی لے آئیے یا اس طرح کریے، تو کہتا وہ نہیں تو نہیں پتا اتھے میری بیگم افسر ہے اتھے اچھا نہیں لگنا ہے، تسی آؤ تسی فلانی جگہ رہو، میں اتھے آ جاسا، میں تمہیں اسپتال داخل کرا دے سا، اور اس طرح کا کر کے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان ہماری چیزیں، کیونکہ وہ یہ قبول نہیں کرتی ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں کہ یہ اپنا سارا سلسلہ کرے، انہیں اور کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی، صرف اس بندے سے غرض ہوتی ہے۔ اچھا، انہی اصلی رن مریدوں میں سے ایک قسم اور ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ بندے ٹھیک ٹھاک تھے، مطلب وہ ایک حیثیت کے آدمی تھے اور ان کی شادی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ہوا کیا کہ کوئی ان کا گناہ، کوئی ان کی چیز جو ہے ان کی بیگم کے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد وہ روئی دھوئی، روئی پیٹی، ناراض ہوئی، فلاں کیا۔ جب خاوند نے معافی وغیرہ مانگی اور سارا کچھ کیا کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، میں بہت اچھے طریقے سے رہوں گا، تو اس نے اس سے کچھ شرطیں لکھوائیں، اور ان شرطوں کے اوپر وہ واپس آئی، اور اس کے بعد اگر وہ دیکھے کہ خاوند اس کا جو ہے دوبارہ اس قسم کی کسی سرگرمی میں ملوث ہے، تو وہ ڈنڈے سے اس کو مارتی تھی۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ پتہ چلا کہ ان کی بیوی ان کو ڈنڈوں سے مارتی ہے اور بہت شدید ان کو مارتی ہے، تو وہ بندہ بڑا معصوم سا اور بڑی لاڈلی باتیں کرتا تھا اس طرح، لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی ایسی بد اخلاقی والی حرکات کرتا تھا جس کی وجہ سے بیگم اس کی جو تھی وہ اس کو قابو کرنے کے لیے، اور وہ باز نہیں آتا تھا تو اس کو وہ ڈنڈے کے ساتھ مارتی تھی، اور ان کی اجازت سے ہی وہ کہیں آتا تھا جاتا تھا، جو بھی کرتا تھا سلسلہ وہ سارا۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو تھی، تو اس کے بعد جو باقی ایک آدھ ویڈیو اور ہے جس میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو خاندانی رن مرید ہوتے ہیں اور ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔